नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपके अपने चैनल श्री कृष्ण पाठशाला पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं श्री कृष्ण के प्रेरणादायक विचार, जिन्हें सुनकर हर किसी को जीवन में नई ऊर्जा और आत्मविश्वास मिलता है। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये यात्रा। श्री कृष्ण कहते हैं, खुश रहना है तो अपने जीवन के फैसले अपनी परिस्थितियों को देखकर लीजिए। दुनिया को देखकर जो निर्णय लेते हैं वे अक्सर दुखी ही रहते हैं। कोई कुछ भी कहे, बस अपने आप को शांत रखिए, क्योंकि सूरज की किरणें चाहे कितनी भी तेज हों, समुद्र को कभी सूखा नहीं सकती। एक बार एक पक्षी ने शिकायत की, हे प्रभु, बड़ी मुश्किल से घोंसला बनाया था, आपने तूफान भेज दिया और मेरा घर उजड़ गया। भगवान ने उत्तर दिया, तेरे घोंसले में सांप आ गया था, तुझे खाने के लिए उस तूफान से तेरा जीवन बचाया गया। कई बार हमारे जीवन में मुसीबतें आती हैं, लेकिन हमें पता भी नहीं चलता परमात्मा कैसे हमें सुरक्षा देता है। अगर आपको लगता है कि भगवान आपको कष्ट के पास ले आए हैं, तो भरोसा रखिए, वे आपको कष्ट के पार भी ले जाएंगे। मन की पीड़ा का कोई अंत नहीं, इसलिए दूसरों को कोसने से कोई फायदा नहीं। सबसे सरल उपाय है अपने मन को ईश्वर को समर्पित कर दें। ईश्वर से जुड़ते ही हमारे जीवन में खुशियों, संयम, सहनशीलता, प्रेम, नई ऊर्जा और संतुष्टि का आरंभ होता है। मन की पीड़ा कब दूर हो जाती है पता भी नहीं चलता। अगर प्रभु ज्यादा इंतजार करवा रहे हैं तो तैयार रहिए, वे आपको आपकी मांग से कई गुना ज्यादा देने वाले हैं। इंसान का जीवन उसके कर्म पर चलता है। जैसे कर्म होते हैं वैसा ही जीवन होता है। जो किया है वह अवश्य सामने आता है, क्योंकि कर्म किसी के सगे नहीं होते। भूतकाल चाहे कष्टमय रहा हो, पर भविष्य आपके हाथों में है। मन अंधा होता है, इसलिए जरूरी काम बुद्धि से करें, मन से नहीं। जब आप अपनी बुद्धि से काम करेंगे तो धीरे धीरे आपका मन आपके मित्र बनता चला जाएगा। लेकिन जब मन आपका दुश्मन होता है, वह आपको दिन पर दिन बर्बाद कर देता है। मुंह पर सच बोल देना और गुस्सा कर लेना उन लोगों से बेहतर है जो सामने कुछ और है और पीठ पीछे कुछ और। किसी का दर्द समझने के लिए इंसान के भीतर इंसान होना चाहिए। कौवा कोयल की आवाज दबा सकता है, मगर अगर जीवन में अकेलापन है तो उसे वरदान समझें, क्योंकि परमात्मा ने आपको खुद सुधारने के लिए मौका दिया है। अकेले रहने का आनंद लें, क्योंकि कोई हमेशा के लिए साथ नहीं रहेगा। समय की आदत बहुत अच्छी है, जैसा भी हो गुजर जाता है। कामयाब इंसान खुश रहे या ना रहे, लेकिन खुश रहने वाला इंसान जरूर कामयाब होता है। जब सुखी हो तो भगवान को ना भूलें, और जब दुखी हो तो भगवान पर विश्वास रखें। लोग रंग बदलते हैं, मुरली वाला वक्त बदल देता है। कभी किसी को इतना महत्व मत दीजिए कि वह आपके चेहरे की मुस्कान छीन ले। अपनी सफलता खुद हासिल करें, क्योंकि मांगने से भीख मिलती है। सफलता पाने के लिए खुद मेहनत करनी होती है। अपमान का बदला सामने वाले से अधिक सफल होकर लिया जा सकता है। बुरा करने का ख्याल आए तो कल टाल दीजिए, अच्छा करने का ख्याल आए तो आज कर डालिए। साफ साफ बोलने वाला कड़वा जरूर होता है, लेकिन विश्वासघाती नहीं। खुद अच्छा बनिए ताकि लोग आपकी नकल करने लगे। जिंदगी एक बार नहीं मिलती, गलत है। मौत एक बार मिलती है, जिंदगी तो हर रोज मिलती है। जिस दिन अपनी हंसी के मालिक हो जाओगे, किसी का सेवा सबकी करो, लेकिन आशा किसी से मत रखो। अन्न और जल का दान सबसे बड़ा है। माता पिता से बढ़कर कोई देवता नहीं। हमेशा वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जो मेहनत करता है, कठिनाइयों का सामना करता है और अपनी गलती मानकर सुधार करता है। देना शुरू करो, आना अपने आप शुरू हो जाएगा। सच्चा मित्र वही है जो आपके दुख में अपनी खुशी भूल जाए और आपके संघर्ष में साथ रहे। रिश्ते बनाए रखने की एक ही शर्त है, किसी की कमियों को मत देखें, उसकी अच्छाई को पहचानें। ईश्वर से मांगना नहीं चाहिए, मांगने से केवल भीख मिलती है। अपने कर्मों से जीवन में सब कुछ मिल सकता है। गलतियां इंसान का सबसे बड़ा शिक्षक होती है। जो उनसे सीख कर आगे बढ़ता है वही सच्चा महान बनता है। गलतियां हमें नया दृष्टिकोण देती है और बताती है कहाँ डगमगाए थे।
अगर आपके जीवन में कोई कठिनाई आ रही है तो जान लीजिए ये आपको मजबूत बनाने आई है। मुसीबतों का मुकाबला सब्र से करें और जो मिला है उसकी शुक्रगुजारी करें। गुण ज्यादा नहीं चाहिए, बस 4 गुण: अच्छा व्यवहार, साफ नियत, नेक दिल, ईमानदारी। जब मन शांत होता है तब व्यक्ति सत्य को पा लेता है और दुख से मुक्त हो जाता है। हमें दूसरों की बुराई करने से पहले कम से कम 100 बार सोचना चाहिए, क्योंकि बुराइयां हमारे अंदर भी हो सकती है। आलोचना से पहले आत्मनिरीक्षण करें। सच्चा मूल्य आत्मा की चमक में है, चेहरों या पदों में नहीं। जिंदगी तब सुंदर लगती है जब धैर्य, प्रेम और सच्चे कर्म साथ होते हैं। जो सादगी को अपना लेता है वही सच्चे सुख की ओर अग्रसर होता है। परमात्मा को अपना दोस्त बनाइए, क्योंकि दुनिया जब साथ छोड़ देती है तब वही साथ होता है। अपनी असली कीमत और ताकत को पहचानिए और अपने जीवन को पूरी तरह जिए। जो जीवन अपने सत्य पर टिका होता है वह भले अकेला हो लेकिन संपूर्ण होता है। दिल में उतरने वाले लोग जरा सी देर में दिल से भी उतर जाते हैं, इसलिए किसी की भावनाओं के साथ खेलना उचित नहीं। सच्ची खुशी और संतोष जब हम दूसरों के लिए अच्छा करते हैं तब मिलती है। दोस्तों, आज के विचार आपको कैसे लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।